जांजगीर डकैती कांड पर सियासी तूफान। एनएसवाई नगर अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद बढ़ा विवाद। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस दे रही अपराधियों को संरक्षण। नवीन मार्कंडे बोले, कांग्रेस का हाथ अब अपराधियों के साथ। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया चड्डी बनियान गिरोह। कांग्रेस का पलटवार, हाफ पैंट पार्टी। विकास उपाध्याय बोले, लाठी डंडे के दम पर दबा रही जनता की आवाज। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। विजय शर्मा बोले, कांग्रेस लिख रही अपराध की पटकथा। जांजगीर की डकैती बनी सियासी जंग का नया मोर्चा। जांजगीर चांपा के चर्चित श्याम सुपरमार्केट डकैती में एनएसवाई नगर अध्यक्ष जितेंद्र दिनकर की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बढ़ते अपराधों के पीछे की मिली भगत है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे ने बताया कि कांग्रेस का हाथ अब जनता के साथ नहीं बल्कि अपने ही पार्टी के अपराधियों के साथ है। कांग्रेस के नेता तो चड्डी बनियान गिरोह जैसे बन गए हैं। अपराधियों को संरक्षण देकर राजनीति का अपराधीकरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो संगठन है, ऐसा लग रहा है कि अपराधियों का संगठन बन गया है। वहाँ के स्थानीय विधायक, कांग्रेस के विधायक जांजगीर के, उनके घर से बरामद किया गया है, वो भी हथियार के साथ में। तो यह भी स्पष्ट होता है कि कांग्रेस जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। कांग्रेस के विधायक और उनके जो कार्यकर्ता है, सभी प्रकार के संयुक्त एक सोची समझी साजिश के तहत छत्तीसगढ़ में ये आपराधिक गिरोह के रूप में, जिस तरह से चड्डी बनियान गिरोह काम करता है, उसी तरह से ये गिरोह बनाकर काम कर रहा है। वहीं बीजेपी के इस हमले के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा खुद हाफ पैंट पार्टी है, हाफ पैंट पहनकर लोगों को बेवकूफ बना रही है, लाठी डंडे के दम पर लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को तो संभाल नहीं पा रही है, कानून व्यवस्था तो उनसे संभाल नहीं रहा है। उनके गृह मंत्री की स्थिति क्या है वो सब जानते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर में इल्जाम लगाना चाहती है कि ये अपराध करने वाले लोग चड्डी बनियान गिरोह फलाना ढिकाना, ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन जनता सब चीजों को समझ चुकी है, जान चुकी है। चुनौती लड़ने के लिए अगर कोई नेता सक्षम है जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति के खिलाफ रोज लड़ाई लड़ रहा है, चाहे परिवार में उनके माँ बाप को जेल में डाल दिया गया हो, चाहे उनको जेल में डाल दिया गया हो, चाहे उनके बेटे को अभी प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। इसी बीच डकैती कांड पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जांजगीर से लेकर बलौदा बाजार तक कांग्रेस नेताओं के अपराधियों से जुड़ाव के सबूत मिल चुके हैं। विजय शर्मा ने कहा कि जहां जहां अपराध हुए, कांग्रेस की संलिप्तता मिली। एक विधायक ट्रक माफिया से वसूली करता पकड़ा गया, एक विधायक बलौदा बाजार आगजनी कांड में सहभागी रहा, एक विधायक शराब घोटाले में जेल में है। कांग्रेस अपराध की पटकथा लिख रही है। तो एक विधायक जी का ऑडियो वायरल हुआ है, एक विधायक जी के करीबी एनएसयूआई के कुछ नगर अध्यक्ष हैं, उनके वो हथियार के सप्लायर के रूप में सामने आए। उसी जिले में एक और विधायक हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक में इतना बड़ा घोटाला किए हैं कि एफआईआर दर्ज हुआ है उनके विरुद्ध में। इस बात को समझना होगा। और इनकी बात आप कहेंगे तो एक का मैंने आपसे विधायक का बताया जो रेत खदान के लिए सौदेबाजी का विषय है। एक इनके विधायक हैं जो जेल काट कर आए हैं, जिन्होंने कलेक्टर और एसपी के कार्यालय जलाने में सहभागिता निभाई। एक इनके विधायक हैं जो दारू के घोटाले में जेल के अंदर है। कि एक इनके बंधु ढेबर बंधु हैं जो विभिन्न मामलों में, भाई एक दो नहीं, विभिन्न मामलों में वो जेल में है। एक सहकारी संस्था में गबन के कारण जिन पर एफआईआर हुआ है। ये विधायकों की स्थिति, नेताओं की स्थिति, और उसके बाद ये हिसाब मांगने
जांजगीर की डकैती अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन चुकी है। एक और कांग्रेस सफाई दे रही है तो दूसरी ओर बीजेपी हर मोर्चे पर हमलावर है। अब देखना होगा कि इस डकैती के पीछे की सच्चाई क्या निकलती है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस राजनीति पर जिसके दामन में अपराधीकरण के दाग लगातार लगते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को शांत प्रदेश माना जाता था और यहां पर राजनीति कम से कम अपराध से दूर बनी हुई थी, लेकिन अब स्थितियां बदल रही है और पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को अगर हम देखें तो ऐसा नज़र आता है जैसे कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपराधीकरण ने अपनी घुसपैठ बढ़ा दी है और यही वजह है कि लगातार नेताओं पर कई आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि अपराध पर छत्तीसगढ़ में राजनीति देखने को मिल रही है। वजह इसलिए भी खास है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा ही आपस में भिड़ गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस के लंबे चौड़े नेताओं की लिस्ट सामने की गई है जिसमें उन पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ये राजनीतिक मामले नहीं बल्कि वो आपराधिक मामले हैं जो कि सीधे अपराध को बढ़ावा देने या अपराध से जुड़े होने की ओर इशारा करते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अभय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। तो एक ऐसा प्रकरण सामने आया जांजगीर में जिसने सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या ऐसे लोग भी नेता बनते हैं जो कि डकैती करें। और सुपरमार्केट में डकैती का चर्चित प्रकरण जब खुलकर सामने आया जिसमें एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष का नाम है तो आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। ओपनिंग कमेंट्स दोनों पार्टियों से ले लेते हैं लेकिन कांग्रेस की ओर उंगलियां उठ रही हैं, इसलिए अभय नारायण जी से शुरुआत करते हैं क्योंकि गिनाया जा रहा है बलरामपुर हत्याकांड, बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट जलाने की घटना, बालेश्वर साहू के यहाँ से धोखाधड़ी का मामला दर्ज होना, एक विधायक के यहाँ से अपराध हथियार मिलना, ये सब क्या बताता है अभय नारायण जी? कांग्रेस के पास क्या अपराधी नेता आ गए हैं क्या? देखिए मोहन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। 2 साल में कोई ऐसा एक काम, कोई एक ऐसी योजना जो जनता की उपलब्धि हो, जो छत्तीसगढ़ की उपलब्धि हो, वो बताने के लिए नहीं। नक्सलाइट मारे गए, अपराधी पकड़े गए कांग्रेस के, दिल्ली में राष्ट्रपति से मिले, उपराष्ट्रपति से मिले, गृह मंत्री से मिले, इसके अलावा कोई समाचार न भारतीय जनता पार्टी के पास है न वो बताने के लायक है। जहां तक अपराध का सवाल है, अपराध का न कोई पार्टी होती है न कोई राजनीतिक दल का संरक्षण होता है। आपकी व्यवस्था फेल है, चोरी डकैती बढ़ गई है। रायपुर में एक फ्लैट में दिन दहाड़े चोरी हो रही है। लोग झूठा आरोप लगाकर मंगलम किस्से आपके राज्य में करने लग गए हैं कि मेरी लूट हो गई। ये सब क्यों हो रहा है? किसका संरक्षण है? आपको बहाना करना है। बलौदाबाजार कांड में विधायक, आपने षड्यंत्र पूर्वक विधायक को फंसाया और आज आप उसका बयान कर रहे हैं। बलौदाबाजार कांड क्यों हुआ? एक प्रतीक चिन्ह काटा गया एक धर्म का, उसके अपराधियों को आप नहीं पकड़े, जिनको आपने पकड़े उसमें जनता को विश्वास नहीं था, उस धर्म के लोगों को विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा आपने गलत अपराधी पकड़े और 15,000 लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन ये जांजगीर का प्रकरण तो अभी ताजा है ना अभय नारायण जी, उस पर तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जांजगीर का जो प्रकरण है वो क्या बताता है? अभी जो विजय शर्मा जी कह रहे थे ना कि एक शराब में आपने षड्यंत्र गलत बताया लखमा जी को, क्योंकि लखमा जी विधानसभा में एक नाले पे 3 पुल का हिसाब मांग रहे थे, आपने देवेंद्र यादव को बताया। आज की घटना आज ही आई है, इसकी पूरी पार्टी भी जांच कराएगी, संलिप्तता देखेगी
सच्चाई जानने का प्रयास करेगी। लेकिन मैं निंदा करता हूं, किसी भी राजनीतिक दल में कोई अपराधी है तो उसको नहीं रखना चाहिए, और अपराधी पकड़ा जाता है तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये सरकार तरफ कर दे रही है। ड्रग पेनल, ड्रग की बातें चली, आप लोगों ने मीडिया में दिखाया, महिलाओं का नाम आया, एक पूर्व मंत्री, एक विधायक के बेटे, कहां चला गया वो? आप कांग्रेसियों का नाम तो चीख चीख के ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कौन पूर्व केंद्रीय मंत्री है, कौन विधायक है, ठीक है, जिसके बेटे बेटियां उसमें शामिल हैं? जरा खुलासा करना चाहिए। कलेक्टर एसपी ऑफिस जला दिया जा रहा है, वो किसका दोष है? लोहाराडी में पुलिस की अवरक्षा में एक साहू मरता है, एक साहू दूसरे साहू को मारता है, एक साहू का घर जला दिया जाता है। विजय शर्मा जी की विधानसभा है। अपराध निरंतर इस सरकार में बढ़ रहे हैं। यह सरकार फेल है, और सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए कोई एक घटना मिल जाती है तो उसको महिमा मंडित करने का काम करती है। ठीक है, चलिए अगर कोई अपराधी है, ठीक है, जांच होगी। और दोनों ही पक्ष ऐसे नहीं है कि दूध के झूले हैं। कांग्रेस के यहाँ कुछ उदाहरण सामने आए हैं तो बीजेपी के यहाँ भी कुछ केसेस हैं। वासु जी, ऐसे में केवल एक व्यक्ति, एक दो व्यक्ति के नाम पर पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देना क्या उचित है? क्या अपराधीकरण की बात कह देना? एक आध घटना तो होती है, इतनी बड़ी पार्टी है, कई कार्यकर्ता हैं, कई टाइप के कार्यकर्ता होते हैं। कांग्रेस पार्टी आज घूम घूम के छत्तीसगढ़ पे अपराध बढ़ गया है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी, जबकि उनके सरकार के समय छत्तीसगढ़ में अपराध में कितनी बढ़ोतरी हुई थी ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। किस प्रकार हार्ट ऑफ सिटी में एडिशनल एसपी के ऑफिस के नीचे रेप हो जाता था, जयस्तंभ चौक में एक व्यक्ति लिफ्ट मांगता था तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। खैर वो पुरानी बातें उसे छोड़ देते हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई आपके जो जांजगीर चांपा में जो डकैती हुई है, आपके एनएसयूआई के नगर अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर 5 लोगों ने डकैती की। चलिए डकैती से ठीक है, आप कह रहे हैं कि हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं, हम निंदा कर रहे हैं, निंदा कीजिए अभय राय जी, लेकिन आप ही के उस क्षेत्रीय विधायक के यहाँ उनको छुपाया जाता है और वहां से सब भारी मात्रा में हथियार बरामद हो जाता है। तो विधायक है ना कांग्रेस पार्टी का, तो कैसे आरोप नहीं लगेंगे? आपको जवाब देना पड़ेगा, आपकी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। किस प्रकार से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ऑडियो वायरल हुआ था, रेत खनन में किस प्रकार की डीलिंग चल रही थी। दूसरी बात, बलौदा बाजार में आप कह रहे हैं देवेंद्र यादव के ऊपर साफ आरोप है कि उन्होंने हिंसा भड़काया और तो कलेक्टर और एसपी ऑफिस को जलाने का उकसाया लोगों को। आज वो जमानत पे बाहर है अभय राय जी, जमानत पे बाहर है, उससे आप क्लीन चिट मत दीजिए, वो जमानत पे बाहर है। दूसरा सबसे बड़ी बात, किसानों की बात कांग्रेस पार्टी करती है, किसानों की बात कांग्रेस पार्टी करते हैं। किस प्रकार से जैजापुर के बलेश्वर साहू जी जो विधायक हैं, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर किसानों का पैसा अपने और अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर करा दिया। कोऑपरेटिव बैंक का मामला है, उन पे आरोप लग रहे हैं, वहां के लोग एफआईआर की मांग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि सत्ता में रहते जनता के छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटा। अब गिरोह बना के छत्तीसगढ़ के लोग जो व्यापारी लोग हैं उनको लूटने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करते दिख रहे हैं। हर जगह अपराध में कांग्रेस पार्टी के नाम क्यों आता है भाई? कहीं मर्डर हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है, कहीं डकैती हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जो है ना अपराधों की पार्टी बन गई है। ठीक है, आप 2 साल के अपराधों का ब्यौरा दीजिए। हम तो दे रहे हैं भैया, हम तो बता रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं अपराधों में, लेकिन हम ये भी बता रहे हैं कि जहां भी जांच हो रही है, कहीं भी जांच अंदर तक जा रही है तो कांग्रेस पार्टी का हाथ निकल के आ रहा है उसमें, हर मामले में। तो उस पर आपको भी स्पष्टीकरण देना कि क्यों कांग्रेस के नेता हर जगह इन्वॉल्वमेंट, अपराधी इन्वॉल्वमेंट में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल है। जरा हिसाब तो दीजिए। ठीक है, चलिए दोनों प्रकरण पर हम रोशनी और डाल लेते हैं। अनिल द्विवेदी जी से टिप्पणी ले लेते हैं। आज एनएसयूआई का प्रदर्शन है कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर, प्रदर्शन चल रहा है, गृह मंत्री का घेराव हो रहा है और दूसरी तरफ एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष गिरफ्तार होता है। क्या ये कनेक्शन कुछ जोड़ता है क्या आपस में? क्या उसी के दिशा में इसे साजिश जैसे कि अभय नारायण जी कह रहे हैं वो भी हो सकती है क्या, या फिर अपराधीकरण समय के साथ बढ़ रहा है राजनीति में? देखिए मोहन जी, ब्रिटेन के पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल, और उन्होंने कहा था कि किसी भी देश के लोकतंत्र में 3C बहुत ज़रूरी होते हैं। 3C मतलब कि क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन और एक और उन्होंने कुछ कहा था। तो यदि क्रिमिनलाइजेशन लोकतंत्र में चल रहा है तो ये राजनीतिक दलों के द्वारा चलाया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों में क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है।
और अभी तो ठीक है, जैसे जैसे साक्षरता बढ़ी है, लोग जागरूक हुए हैं, अब तो क्रिमिनलों को अब साइड किया जा रहा है। ठीक है, यूपी में, बिहार में, यहाँ के जो क्रिमिनल थे वो इसी पॉलिटिक्स में ही आते थे। वो हमने देखे बड़े बड़े क्रिमिनल, और किस तरह यूपी में भी क्रिमिनलों को ठिकाने लगाया गया। तो सवाल यह है कि राजनीतिक दलों में अगर क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार भी राजनीतिक दल हैं कि वो बड़े सोच समझ करके कार्यकर्ता नहीं बनाते हैं। अब बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने दोनों ही राजनीतिक दलों से हैं। कोई चोर चोर मौसेरे भाई या 19-20 का मामला तो है ही, आप भी जानते हैं इस बात को। तो लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमने देखा, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, देखिए किस तरह से मर्डर हुए, राजनीतिक दलों के नेताओं के मर्डर हुए, किस तरह से बड़ी बड़ी डकैतियां हुई। बिहार और यहां के आए हुए लोग डकैतियां करके चले जाते थे, क्राइम रेप हुए, रेप होते थे। अभी आप देखिए कि पिछली जो सरकारें थी वहां पर बड़े बड़े राजनेता जो है उनके लड़के और लोग रेप के केस में फंसे और उन पर कोई सजा नहीं हुई, कुछ लोग जरूर गिरफ्तार हुए। तो चाहे शराब घोटाले का मामला हो, चाहे वो रेप का मामला हो, चाहे वो इतना बड़ा सट्टा चलता रहा दुबई से, ये भी तो एक तरह का अपराध है। कौन कर रहा था इसको, कौन ठिकाने लगा रहा था। और जब कार्रवाइयां होती हैं, पुलिस सख्ती दिखाती है, एफआईआर दर्ज होती है और उन्हें जेल में डाला जाता है। तो छत्तीसगढ़ में यह भी बड़ी अच्छी बात है कि अपराधियों पर यदि कार्रवाई एफआईआर हो रही है तो उन्हें तुरंत जेल भी भेजा जा रहा है, चाहे फिर वो सीबीआई के मार्फत हो, चाहे वो एनआईए एजेंसी के मार्फत हो, चाहे वो राज्य की कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो। लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि जनता अब क्रिमिनल चेहरों को पसंद नहीं करेगी। अभी मैं ताजा विधायक अभी उदाहरण देखा कि कैसे एक विधायक का ऑडियो वायरल हुआ खनिज और रेत के मामले को लेकर के कि हमें महीने का इतना दे दीजिए। अभी इस तरह के जो मामले आते हैं ये बहुत चिंताजनक मामले हैं। नहीं, आप साजिश वाला भी पक्ष होता है क्या कई बार नेताओं को फंसाने के लिए? कोई ट्रैप तो नहीं होता है ऐसा कुछ? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता ही है। मैं चाहे कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, अपने विपक्ष पर अंकुश लगाने के लिए या राजनीतिक सत्ता दलों पर अंकुश लगाने के लिए विपक्ष हो या सत्ताधार दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं। अब तो इसलिए मामले आते हैं, चूंकि ऐसा नहीं है, और जनता उसमें दूध का दूध पानी का पानी करती है। जब उसको लगता है कि ज्यादा अपराध हो रहे हैं, ज्यादा अपराधी बढ़ रहे हैं, तो चाहे आप देखिए कि 2003 में किस तरह से सरकारों को विदा किया गया, अभी पिछली सरकार जो थी वहां पर किस तरह से जनता ने हरा दिया चुनाव में। ठीक है, तो जनता दलों को गंभीर, राजनीतिक दलों को गंभीर होना होगा। जनता सब समझती है, उसे बेवकूफ नहीं बना सकते आप। बिल्कुल। एक टिप्पणी ले लेते हैं, फिर अभय नारायण जी अगर अलग होंगे तो अलग हो जाएंगे, उनसे पूछ लेते हैं। अभय नारायण जी, क्या ऐसे प्रकरण में जो दागदार हो रही है पार्टी की छवि, उस पर कुछ अंकुश लगाने के लिए कोई निर्देश पार्टी देगी क्या? भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, ऐसे आपराधिक मामले लगातार सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से अनिल भैया ने कहा कि अपराधीकरण हो, करप्शन हो, इन सभी बातों की चिंता राजनीतिक दलों को करना चाहिए और पारदर्शी तरीके से बात करना चाहिए और विरोध करना चाहिए, क्योंकि समाज हम पे भरोसा करता है, समाज हमको निर्वाचित करता है, समाज अपनी सुविधा, अपनी सुरक्षा के लिए हमको नेता चुनता है, और हम ही करप्शन करें, हम ही अपराध की ओर जाएं, तो ये चिंता का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 साल की सरकार में जिस ढंग से चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ी, जिस ढंग से नशे की घटनाएं बढ़ी, 57 नई दुकानें खोल दी गई, आहतों का टेंडर कर दिया गया, सड़क में चौक में बैठ के लोग आपको शराब पीते मिलेंगे, और ये कहना कि शराबबंदी तो आपने वादा किया था, हमने नहीं किया था। तो नशा जो है वो भी एक अपराध का कारण है, और नशे से अगर आप राजस्व कमा रहे हैं तो ये अपराध के भागीदार भी आप हैं। राजस्व की चिंता आप कर रहे हैं तो अपराध की चिंता भी आपको करनी होगी। सूखा नशा जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आ रहा है, चाहे गुजरात से आ रहा हो, पंजाब से आ रहा हो, दिल्ली से आ रहा हो, और तमाम बड़े नाम आ गए थे। पुलिस ने दावा किया था कि हम बहुत जल्दी नामों का खुलासा करेंगे, और पुलिस ने कुछ नहीं किया अभी तक, क्योंकि बहुत बड़े नाम आ गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम, किसी विधायक के बेटे का नाम, इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। तो अपराधी कहीं भी हो, हम तो उसकी निंदा करेंगे। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, जांजगीर की घटना में जो NSUI के अध्यक्ष का नाम आया है, पार्टी अपने स्तर पर कमेटी बना के उसकी जांच कर रही है, उसमें क्या सच्चाई है। तो घटना आज सामने आई है, और भारतीय जनता पार्टी के सदन से हम वाकिफ है कि तमाम
योजनाओं जहां पे इनकी बदनामी हो रही है, विफलता हो रही है, तो धारा मोड़ने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी षड्यंत्र कहीं भी कर सकते हैं। बड़ौदा बाजार में देवेंद्र यादव का नाम जोड़ सकते हैं। कवासी लखमा जी ने नाले पे 3 पुल की बात उठाई तो उनको उठा के जेल भेजा गया ताकि बस्तर में इनके उद्योगपति आए तो कोई बस्तर का नेता वहां विरोध न कर सके। ये तमाम नरेंद्र ये करते हैं और करते आए हैं, तो आशंका तो हमारी रहती है। लेकिन अपनी पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो पार्टी के बाहर जाएगा और इसकी हम जांच करेंगे। जांच करके पूरी रिपोर्ट जनता के सामने आएगी। ठीक है, चलिए, पार्टी अपने स्तर पर जांच करेगी। एक हौसला भी दिखा रही है पार्टी की, अगर ऐसे लोग हैं तो उन्हें दूर किया जाएगा। पर क्या बीजेपी इससे अपने आप को अछूता मानती है? क्या बीजेपी में ऐसा कोई नहीं है जो कि अपराध में नहीं जाता हो? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से अगर कोई किसी पार्टी के सदस्य है, अगर किसी प्रकार आपराधिक गतिविधि में वो शामिल होता है, निश्चित रूप से पार्टी की जवाबदारी है कि तुरंत उसको पद से या पद में हो तो या पार्टी में हो तो निश्चित रूप से उसको निष्कासन होना चाहिए। अगर क्योंकि पार्टी, राजनीतिक पार्टी जनता की सेवा करने के लिए बनी, जनता की सेवा के लिए बनी, अगर जनता की सेवा के बजाय वो खुद लूट मचाए तो निश्चित रूप से उसको पार्टी से बाहर करना चाहिए। जिस प्रकार से और आरोप भारतीय जनता पार्टी इसलिए लगा रही कि लगातार 2 साल से कई ऐसे मामले हैं जिसमें कांग्रेस के नेताओं की संलिप्तता पाई गई है, इसलिए गंभीर मामला हो जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ही इसको माहौल को खराब करने के पीछे षड्यंत्र है क्या? छत्तीसगढ़ के शांत फिजाओं को खराब करने के पीछे षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का है क्या? बड़े से बड़े मामले, एक जैसे ये बड़ौदा बाजार कांड हुआ था, वैसे एक विधायिका थी जो बड़े मन से कह रही थी, आपको याद होगा, वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी बैठे, वो कह रही थी कि बड़ौदा बाजार टाइप का कांड हमको फिर से करना है, बड़े मंच में वो कहते नजर आ रही है। तो किस प्रकार से कांग्रेस क्या चाहती है? छत्तीसगढ़ में अशांति फैल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भी अपराधी होगा उसको छोड़ने वाली नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा भी नेता क्यों ना हो। अगर छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा, क्योंकि कांग्रेस सरकार में रहते हुए छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटा, अब अगर विपक्ष में है तो उन अनेक प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार है, इसमें किसी प्रकार के अपराधी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए, बीजेपी तो अपर हैंड में है और लगातार इस तरीके के मुद्दे उठा रही है। वजह इसलिए भी है क्योंकि आज ही प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ एनएसयूआई कर रही थी। अनिल जी, इस तरीके के मामलों में कुछ सरकारी पक्ष हमेशा से आरोप के घेरे में इसलिए आ जाता है कि वो विपक्ष को घेरता है, फंसाता है, पर कुछ सच्चाई भी होती है। बिना सच्चाई के इस तरीके के मामले टिक नहीं पाएंगे। कानूनी रूप से तो इन्हें रिलीफ मिल जाएगी बाद में, अगर ऐसा हुआ तो। मोहन भाई, मुझे याद है कि इस राज्य में एक तेज तर्रार IPS ऑफिसर थे और जब रमन सरकार थी तो उनकी तूती बोला करती थी। तो जब भी कोई राजनीतिक दल के लोग उनके पास जाते थे तो वो बड़ा एक डायलॉग मारते थे कि हमारा डंडा तो हमेशा बना रहता है, बस पीठ बदल जाती है। बिल्कुल। तो ये एक डायलॉग था उनका। तो इस डायलॉग से ये पता चलता है कि जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन, खास तौर पे जब क्रिमिनल की बात आती है तो पुलिस प्रशासन है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर में काम करता है। एक राजनीतिक दल का उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, एक माहौल बनता है, उसके तहत काम करते हैं। लेकिन सारे पुलिस अफसर इस तरह के हैं ऐसा नहीं है, उसमें कुछ ईमानदार भी हैं जो ईमानदार पूर्वक कार्रवाई करते हैं। इसलिए बीजेपी ने जब राजनीति में अपने को स्थापित किया तो उसने एक राजनीतिक शुचिता पर फोकस किया। उसने बोला कि अगर क्रिमिनल है तो वो जेल जाना चाहिए, उसे कहीं बचाने की कोशिश होना नहीं चाहिए। और इसलिए जब इस तरह की पहल शुरू हुई तो राजनीतिक दलों को भी डर लगने लगा कि अगर हम इनको बचाएंगे तो जनता हमें सबक सिखाएगी। इसलिए धीरे धीरे पार्टी के जो कार्यकर्ता थे पहले उनको बचाया जाता था। आप देखिए, तंदूर कांड हुआ पूरे देश में, कितने साल तक वो आरोपी बचा रहा। नैना साहनी हत्याकांड हुआ, कितने साल तक लोग बचे रहे। क्यों? क्योंकि जो बड़े नेता थे वो इस तरह के गुर्गों को पालते थे, क्रिमिनल थे। बिहार और यूपी में तो ये बहुत बड़ा खेल चलता था कि चुनाव आते ही क्रिमिनल सक्रिय हो जाते थे, क्राइम करने वाले, और उनका उपयोग होता था और फिर 5 साल तक उनका संरक्षण मिलता था। मैं तारीफ करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की इस फिजा की, शांत फिजा की। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कभी कुछ हुआ नहीं। न्याय मिलने में जरूर देरी हुई होगी कि भाई 6 महीने लग गए अपराधी को पकड़ने में या जेल भेजने में, लेकिन अंततः वो गया है। अभी ताजा उदाहरण देखिए कि जो रायपुर के SSP हैं लाल उम्मेद सिंह, उन्होंने कितनी ताबड़तोड़ कार्रवाई की और तुरंत अपराधियों को पकड़ा और जेल में डाला उनको। तुरंत उन्होंने खुलासे किए कि इस तरह के अपराध हुए थे। तो सक्रिय पुलिस है, इन्वेस्टिगेटिव पुलिस है, उसका नतीजा मिल रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि सरकार की जो प्रतिबद्धता है, जो विष्णुदेव साय सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, जो है बिना डर की सरकार दी जाएगी, जनता को उसमें सुरक्षा महसूस होगी, और इसलिए विजय शर्मा जो गृह मंत्री वो भी बड़े सख्त एक्शन में है। आप देखिए कि उनके कहने पर भी उनके कहने पे नहीं, लेकिन एक प्रभाव जो आदेश निर्देश होते हैं कि अपराधियों को बचाना नहीं है, चाहे वो किसी भी दल का जुड़ा हो, उसको अंदर जाना चाहिए, और इसलिए संरक्षण बंद हो रहा है। इसलिए जनता को भी पसंद आ रहा है कि सरकार ऐसे चलती है। लेकिन अभी भी छोटी छोटी जो चीजें हैं, छोटी डकैतियां हैं, छोटी लूटपाट हैं, छोटे रेप केस हैं, छोटे पुलिस पर अटैक हो रहे हैं, ये हौसले क्यों बढ़े हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो राजनीतिक आंकड़े हैं वो इनको संरक्षण देते हैं। इसलिए जब तक ये चीजें खत्म नहीं होगी, आप न तो रामराज की बात कर सकते, न आप सुराज की बात कर सकते हैं, ये दावा सही साबित नहीं होगा। इसलिए दोनों ही राजनीतिक दलों को सोचने की जरूरत है। चलिए, और यही वो फाइनल टैग है जिसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि राजनीति तो कम से कम अपराधियों से दूर रहे, और राजनीति का जो पाक साफ दामन है उसमें अपराधीकरण जैसी चीज़ें बिल्कुल ना आए। इसके लिए कोशिशें दोनों ओर से करनी पड़ेगी। हमेशा ऐसे आरोप संदिग्ध रहते हैं, इसलिए हम कुछ भी अभी कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अपराधी राजनीति में बढ़ रहे हैं और राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस फाइनल नोट के साथ इस चर्चा को ही खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। वासु शर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अभय नारायण जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।